kids are having problem, I am taking the topic again today. ठीक है. Active voice. Active voice में whenever I am writing a sentence, like suppose if I say यहाँ पे I'll take a new page. Suppose if I am writing a sentence, he wrote a letter. Who is doing the work over here? We need to remember the formula. Active voice में what is my formula? DVO. Passive voice में what is my formula? OVD. These are the two formulas जो हमें याद रखने. सेंटेंस हम हमेशा कट कर देते. ही यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कुछ काम कर रहा है. तो ही क्या हो जाएगा हमारा? डूअर. रोड क्या हो जाएगा हमारा? वर्क. एंड अ लेटर क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट. जब भी हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, ये था मेरा एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में से जब भी हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो व्हाट विल बिकम माय फॉर्मूला? ओवीडी. रिमेंबर, डू नॉट चेंज द टेंस. नाउ इफ आई आस्क यू, ही रोट अ लेटर. आरव, ही रोट अ लेटर. रोट इज माय विच टेंस? टेल मी. रोट इज माय विच टेंस? नो बेटा, नो प्रॉब्लम. विहान, पास्ट टेंस में भी वी हैव मल्टीपल टाइप्स. सो इट इज सिंपल पास्ट. तो जब हम चेंज करते हैं तो वो सिंपल पास्ट में ही कन्वर्ट होना चाहिए. वी कैन नॉट चेंज इट टू एनी अदर पास्ट. तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ लेटर जो पीछे था वो आगे आ जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? अ लेटर. पास्ट टेंस है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वॉज रिटन बाय. ही की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? हिम. अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम. तो यहाँ पे क्या हो गया? इफ यू नोटिस, अ लेटर जो ऑब्जेक्ट पीछे था वो आगे आ गया. तो हमारा ओ जो था सेंटेंस में वो कहाँ पे आ गया हमारा? आगे. रोट का हमने क्या बना दिया? वॉज रिटन. याद रखो, वॉज को हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट एज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके. तो हम हमेशा क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. जब भी हमने लिखना नहीं है बेटा, सिर्फ ध्यान से सुनो. जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो कंपलसरी है हमें वर्ब के आगे क्या ऐड करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐड करने पड़ते हैं. व्हेनेवर आई एम कन्वर्टिंग अ थिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, व्हाट आर द थिंग्स आई एम सपोज्ड टू ऐड इन फ्रंट ऑफ इट? आई एम सपोज्ड टू ऐड इन फ्रंट ऑफ इट समथिंग व्हिच इज नोन एज माय हेल्पिंग वर्ब्स. व्हाट इज इट नोन एज? हेल्पिंग वर्ब्स. वॉज रिटन, किसने लिखा? बाय. ही की जगह पे क्या हो गया हमारा? हिम. ही की जगह पे क्या हो गया हमारा? हिम. तो ये क्या हो गया? यहाँ पर भी इफ यू गो टू सी, ये मेरा डूअर है. डूअर के आगे हमने कौन सा वर्ड लगा दिया? बाय. सो रिमेंबर, व्हेनेवर आई एम चेंजिंग एनी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, मेरे डूअर के आगे कौन सा वर्ड ऐड करना पड़ता है? बाय. मेरे मेन वर्ब, व्हाट वाज माय मेन वर्ब ओवर हियर? रिटन. रोट. ओवर हियर व्हाट इज माय मेन वर्ब? रिटन. तो उसके आगे हम लोगों को क्या ऐड करना या पड़ा यहाँ पे? वॉज. हेल्पिंग वर्ब हमने ऐड किया इधर वॉज. ठीक है. वी टेक वन मोर एग्जांपल. शी purchases. Yes, Arav. Miss, I don't understand passive voice. When we do the examples, you'll understand better. Okay. She purchases apples. Okay, Dharika. Tell me whether this voice is an active voice or a passive voice, beta. Active voice, correct. Active voice का formula क्या आता है? Do a verb object. तो मेरा format क्या होना चाहिए? Do a verb object. What is my doer in this verb, Dharika? She is my doer over here. What is my verb over here? Purchases. What is my object over here? Apples. Everybody very fine. Now, convert this active voice into a passive voice. Passive voice का formula क्या होना चाहिए हमारा? OVD. Correct. Start changing it. O पीछे से आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Apples were purchased by her. Wrong हो जाएगा आंसर. क्यों? Can you tell me? Apples are purchased. Correct. Apples are Purchased by her. Purchased by her. इधर ध्यान रखो, दिस इज ES. कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट टेंस. तो हम कभी भी एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव करते वक्त हम टेंस को चेंज नहीं कर सकते. ओनली थिंग विच आई कैन चेंज ओवर हियर इज माई पैटर्न. DVO की जगह पे हम इसको OVD में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो चेंज नहीं कर सकते. सो एप्पल्स क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट.
एप्पल्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आर परचेस्ड हमारा वर्ब हो गया। इधर भी अगर हम देखेंगे तो मेन सेंटेंस में वर्ब सिर्फ क्या था हमारे पास, परचेजेस। यहाँ पे हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, आर। यहाँ पे मेरा डूअर था शी, शी को हमने चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, हर, और शी को हर कन्वर्ट कर दिया और उसके आगे हमने कौन सा वर्ड लगा दिया, बाय। तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि पैसिव वॉइस में डूअर के आगे हमेशा कौन सा वर्ड आना चाहिए, बाय वर्ड। एंड जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के आगे व्हाट आर वी सपोज्ड टू पुट, वी आर सपोज्ड टू पुट अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर माय मेन वर्ब। एवरीबॉडी फाइन टिल हियर चिल्ड्रन? एनी चाइल्ड, एनी प्रॉब्लम्स टिल हियर? ऑल ओके, फाइन, यस। एंड सपोज ये हो गए हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस वॉज अ एग्जाम्पल विच आई टुक ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अभी समझो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैं अगर लेती हूँ, ठीक है। आई टेक माई सेंटेंस एज ही इज परचेजिंग अ बैग, ठीक है। ओके, टेल मी ये कौन सा टेंस, कौन सा वॉइस है हमारा। नेक्स्ट वन, रिवान, इज दिस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, रिवान? Very good, beta. Can you please cut the sentence for me? He doer is purchasing object, a verb, a bag object. Correct. Active voice है तो change किसमें करेंगे, Passive. एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या था, DVO। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OVD। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग लिखते वक्त, A bag is being purchased by him. a bag is being purchased by him। क्या हो जाएगा, a bag is being purchased by him। तो यहाँ पे क्या हो गया, a bag object is being purchased verb, by him is my doer। again like before हमने यहाँ पे क्या हेल्प की है, a being क्या हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे वन वर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब भी हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यूस में होता है और हम जब उसका वॉइस चेंज करते हैं तो कंटिन्यूस में कौन सा वर्ड है जो हमें कंपल्सरी यूज करना पड़ता है इन माय पैसिव वॉइस, बीइंग। कौन सा वर्ड हमें कंपल्सरी यूज करना पड़ता है पैसिव वॉइस में, बीइंग। बीइंग इज अ मैंडेटरी वर्ड जो हमारे कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में आता है। और एज यूजुअल ही का क्या हो गया, हिम, और हिम के आगे सिंस इट इज माय पैसिव वॉइस, व्हाट इज अ वर्ड आई हैव एडेड इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हियर, बाय। तो ये हमेशा हमें इसे फॉलो करना है। ये मैंने लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस। चलो इसी में अगर हम अभी और एक सेंटेंस लेते हैं जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस का हो। इफ आई टेक अ सेंटेंस, they were eating chocolates. Next one, munch. Please identify the sentence. It is active voice or passive voice? Yes, it's active voice. Okay. Active voice, what should be your formula? DVO. Correct. Cut the sentence for me. They is doer. Were eating is verb. Chocolate is object. फक्त आतूनच करा ना, अशी बाहेरून राहू दे. Correct. Okay. So what will become? This is my active voice. What will become my passive voice now? Chocolates. Were will be eaten by. अभी ध्यान रखो, were eating. Were eating is my which tense, munch? कैसे बेटा? were है, were फ्यूचर में will आता है। No. were कौन सा टेंस है, were किसमें आता है, पास्ट, एंड ing है बेटा। तो पास्ट एंड कंटिन्यूअस, इट विल बिकम माय पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। व्हिच सेंटेंस इट विल बिकम, it becomes my past continuous sentence. Now since I have this as my past continuous sentence, जब हम change कर रहे हैं, you cannot change the tense. It has to be in past continuous tense only. Okay, remember this. You cannot change the tense over here. मैंने ऊपर word भी बोला, कौन सा word तुम्हें इस्तेमाल करना है? You have to use the word being. So try to frame a correct answer, Manch. What answer will come?
chocolates no, it is okay if it is wrong. You need to try. You can't just give on that. What answer will you write over here? नहीं बाबा, इधर कौन सा हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तुम्हारे पास? वर. सो वी बी यूजिंग द सेम वर्ड बेटा. व्हाई यू चेंजिंग द वर्ड? तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट्स भी प्लूरल है. सो व्हाट वर्ड आई यूज ओवर हियर? वर ओनली. तो क्या होगा? चॉकलेट्स वर बीइंग ईटन बाय देम. करेक्ट. कट द सेंटेंस अगेन. लेट्स चेक. चॉकलेट्स क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट. वर बीइंग ईटन क्या हो गया हमारा? वर्ब. बाय देम क्या हो गया? कैसे ऑब्जेक्ट? इट इज डूअर. अगेन चेक. वर और ईटिंग हमें पहले दिया था, तो ईटिंग का क्या हो गया? ईटन. ईटिंग का ईटन क्यों हो गया? बिकॉज यहाँ का जो आईएनजी था वो आईएनजी मैंने किस में डाल दिया? बीइंग में. एंड मैंने बोला था डूअर में. दिस इज माई पैसिव वॉइस. दिस इज माई विच वॉइस? पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में बिफोर माई डूअर कौन सा वर्ड मैंडेटरी हमें डालना पड़ता है? बाय. विच वर्ड आई हैव टू पुट मैंडेटरीली ओवर हियर? बाय वर्ड. सो आई एम डन विथ माई सिंपल टेंसेस. आई एम डन विथ माई कंटिन्यूस टेंसेस. नाउ वी मूव टू द टेंस विच इज नोन एज योर परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? द एक्टिविटी इज ऑलरेडी ओवर. व्हाट डू वी मीन बाय अ परफेक्ट टेंस? Perfect tense means the activity is already over. Okay, my activity is over. So let's take the perfect tense. Perfect tense में what is the keyword which I need to remember? Perfect tense में what is the keyword which I need to remember? Been. राहू द्या मावशी इकडून. चालेल चालेल मावशी केले मी सकाळी. परफेक्ट में कौन सा वर्ड विल बी यूजिंग ओवर हियर? विल बी यूजिंग जस्ट होल्ड योर लेग्स टू मी. परफेक्ट में द वर्ड विच आई बी यूजिंग ओवर हियर विल बिकम बीन. सो लेट्स टेक अ सेंटेंस फॉर एक्टिव वॉइस. ही हैज कंप्लीटेड. हो मावशी. He has completed his work. Whose chance? Arav. Arav, cut the. Be careful, it's wet, and he is clean just now. Come and sit over here near Arav. Go and sit on top. जाओ. Home के बाजू में. Sit and fold your legs, बेटा. चलो. Let's cut the sentence. Arav, cut the sentence, बेटा. How do we cut the sentence? Miss, he is doer. Very good. Miss, has completed his work. Has completed is the verb. And has His. his homework is off. मैं his की जगह पे यहाँ पे ध कर देती हूँ ताकि आगे इजी हो हमारे लिए. द होमवर्क क्या हो जाएगा हमारा? आरव. ऑब्जेक्ट. So what is the formula that we use in active voice? The formula that we use in active voice is DVO. अभी passive voice में convert करने के लिए हमें formula को किस में convert करना पड़ेगा? formula को किस में convert करेंगे आरव? अरे नहीं. What is my formula here? DVO. So what is the formula? OVD. What is my formula for passive voice? The formula for passive voice is my OVD. ठीक है, passive voice में convert. Yes, change आरव. The The has homework. completed. नहीं, मैंने बोला कौन सा कीवर्ड आना चाहिए यहाँ पे? Has been. शुभ मकर संक्रांति Miss, मावशी. the homework has been completed by him. Has been Completed by him. completed By him. by Him. him. क्या हो जाएगा? The homework has been completed by him. Let's cut the sentence. The homework object has been completed work by him. He था. He का क्या हो जाएगा passive voice में हमारा? Him. तो ये क्या हो गया हमारा? Doer. एंड हमने हैज़ इधर था, हैज़ इधर भी है, कंप्लीटेड इधर था, कंप्लीटेड इधर भी है. कौन सा हमने अंदर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब डाला? बी. जो मैंने बोला था
कि जब भी हम परफेक्ट टेंस करते हैं तो इट इज अ मैंडेटरी वर्ड विच आई नीड टू पुट ओवर हियर. बीन इज द वर्ड विच इज मैंडेटरी फॉर मी टू बी पुट ओवर हियर. एंड उसका क्या हो जाएगा हमारा बाय. बाय इज ऑल्सो वर्ड जो हम किस में डालते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त वी हैव टू पुट द वर्ड बाय विच इज फॉर वॉट, हमारे डूअर के आगे. बाय वर्ड इज मैंडेटरी. ऑल अंडरस्टूड मी हियर. This is I have taken present perfect tense. Let's take one last example which we have for past perfect tense. Next one, Vihan, your chance. They had submitted the project assignment. कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. Okay, again Vihan, what is my formula for active voice beta? DVO. DVO. What is my doer, verb and object? They is the doer, had submitted is the verb, and the project is object. Correct. So we have they had submitted and the project becomes my object. We have to change it to which voice now? We have to change it to passive voice. What will your formula become? OVD. OVD becomes your passive. तो क्या हो जाएगा? The project had been submitted. The project Had been submitted by them. had been submitted. आगे क्या हो जाएगा? By them. By them. Now here if you notice what comes over here. The project क्या हो गया हमारा? Object. Had been submitted is your verb. What is the next topic? By them. By them क्या हो जाएगा हमारा? Doer हो जाएगा. By them क्या हो जाएगा इधर हमारा? This is my doer. Did you all get it here? Again like previous. Had, submitted. What is the helping verb जो हमने ऐड किया यहाँ पे? Been. And as usual, they का क्या हो गया चेंज करके? Them. They का चेंज करके them हो गया और हमने यहाँ पे क्या ऐड किया? By. By क्यों ऐड किया हमने? Because we are changing from active to passive voice. Everybody's understood the base of this, children. Any child doubts now? Rivan. Miss, I understand passive voice. Good better. Yes, Manch. Passive to active voice. Okay, we can do the same. I'll take some examples for children. We just have to read and find out whether it's active voice or passive voice. ठीक है? Turn by turn we read and you have to name it. अगर पहले नहीं समझ में आता तो doer, verb, object करो. But depending upon the formula, हाँ? नहीं, इतना नहीं. You are going to write, then I'll give you a printout of this. You can even write in that directly. So that will be more better for your in your memory. By one, you start. Go on speaking. फिर से शुरू करते हैं. कुछ लिखना नहीं है. हम डिस्कस करते जाते हैं और खत्म कर देंगे. We need to wind it up. Just go through. चलो धारिका, we will discuss it. धारिका, read the sentence. We cut the sentence and then decide whether as per the formula it's active or passive. First exercise will take time. Then we'll be very fast with our work. Dharika, read the first sentence. I have helped you. What is I? Correct. Correct. Which formula we are getting? क्या लिखा है? DVO. So DVO is your which voice? Active voice or passive voice? Active voice. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? Active voice. Short form में लिखेंगे, चलेगा. सारे बच्चे सेम पैटर्न में करेंगे. First we cut the sentence. Once we have done cutting the sentence, we decide whether it's our active voice or it's our passive voice. All done, children? Be little faster. We need to wind this up quickly. Hurry up. Write your names on your question papers. Write down today's date. Today's date is what? 13. No. Yes. 13-1. Arnav will not wait for you. If you're doing time pass, I'll move to the next one. All done, chalo. Next one, Vihan. इधर से वापस इधर जाएगा. Vihan. A poem is being written by her. A poem is object is being written is verb and by her is the doer. It's passive voice. OVD आ गया तो passive voice. All understood how I have done the breaking of the sentence? Poem is not doing any work. Who's doing the work over here? Her. That girl is doing the work.
तो डूअर कहाँ है सेंटेंस में? लास्ट में है। डूअर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो एक्टिव वॉइस, सेंटेंस के लास्ट में आता है तो पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वन आरव, कट द सेंटेंस एंड टेल द टाइप। She crossed the river. She is doer. Crossed. Verb. The river is object. So what does this become? Active voice. Correct. This becomes my active voice. We write here A dot V. Very good. Next, back to O. A river is crossed by her. A river is object. Is crossed is verb. By her is object. ए, Doer. हाँ, Is OVD हो गया। OVD किसका फॉर्मूला है? पैसिव वॉइस। वैसे करेंगे तो हम कभी भी रॉन्ग नहीं जाएंगे, हमारे सारे सेंटेंस राइट ही होंगे। नेक्स्ट वन आर्नव। He plays football in the garden. He plays football. Sorry, he one plays football. Plays football. Verb in the garden object. Active voice. He plays, 1 second, there's a mistake This beta. plays Plays only becomes verb, football becomes object, in the garden is my extra part over here. Okay? So D, V, O और E आ रहे हैं। E का हमें कभी भी टेंशन नहीं लेना है, वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, तो उसको वैसे का वैसे ही रहने देना। What is my formula? D, V, O. So which voice? Active voice or passive voice? Active voice. Next one, Vivan. He has done his duty in time. He has done his. He's नहीं आएगा, he has done, सिर्फ has done तक verb आएगा। Physical object. No, you tell me Vivan. His duty is object and time is extra. In time is extra. So I am not concerned about the extra part. What is my pattern written over here? DVO. So DVO is which voice? Active voice or passive voice? Active voice. Active voice. Very good, beta. Next one, Manch. They are doer. Put a star for this sentence. But yes, miss, there is a doer in the last word side. No. Let's just do this. They are remembered for their help. Sentence is important now here when I say they are remembered for their help. इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? They are remembered. उनको कोई याद कर रहा है उनके हेल्प के लिए। कौन याद कर रहा है? वो डूअर हो जाएगा। उनको हम याद कर रहे हैं, तो हम जिनको याद कर रहे हैं वो कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे दे क्या हो जाएगा हमारा? दे विल बिकम माई ऑब्जेक्ट, आर रिमेम्बर्ड विल बिकम माई वर्ब, फॉर देयर हेल्प विल बिकम माई एक्स्ट्रा पार्ट। तो हमारे सेंटेंस में डूअर कहाँ गया? डूअर तो दिया ही नहीं है उन लोगों ने हमें। मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, बट हमारा जो डूअर है वो ऐसे सेंटेंस में क्या है? मिसिंग है। सो मैंने कल भी when we were practicing for the test, I had given you this type of one sentence that there are certain sentences where the subject will be hidden. The earthquake wala. The houses were destroyed. The houses were destroyed. तो house को कौन destroy कर रहा है वो हमको पता है? The house was disrupted. हाँ, disrupted, destroyed. जो भी The था वो। house was disrupted by the masons. नहीं, नहीं. मैंने सिर्फ इतना दिया था the house was disrupted. तो जब मैं देखती हूँ the house was disrupted तो सारे बच्चों ने active voice दिया था। बट फिर मैंने बोला कि तुम जब भी बाई पार्ट नहीं देते हैं तो बाई पार्ट इज मिसिंग वहाँ पे, तो हम वहाँ पे बाई पार्ट पे अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। नाउ दे आर रिमेम्बर्ड फॉर देयर हेल्प। अभी डूअर पार्ट में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। आई कैन राइट ओवर हियर बाय देम, आई कैन राइट ओवर हियर बाय द विलेजर्स, आई कैन राइट ओवर हियर बाय द पुअर पीपल। हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? क्यों? बिकॉज हियर स्टार्टिंग में हम लोगों ने दे दिया, तो दे कुछ काम नहीं कर रहा है। रिमेंबर, दे इज नॉट डूइंग एनी वर्क। दे के ऊपर कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? उनको कोई याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? फॉर द गुड वर्क दे हैव डन। यहाँ पे सेंटेंस में बाय नहीं आ रहा है। सो मैक्सिमम पीपल विल थिंक द 7th सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस एंड दैट इज वेयर दे गेट अ बिग फैट 0 इन द पेपर।
व्हाई इट इज अ बिग फैट जीरो? बिकॉज डूअर यहाँ पे हमें दिया नहीं है, डूअर दिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डूअर है ही नहीं। हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस में डूअर वर्ब ऑब्जेक्ट, these three are the main components. जब तक ये तीन components नहीं है, you don't have active voice, you don't have passive voice. All three are mandatory for it. So here when I have this, they are remembered for their help. Okay? तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? They becomes my object, are remembered becomes my verb, for their help is extra part, and doer में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभी बोलो चिल्ड्रन, 7th सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे? एक्टिव वॉइस लिखेंगे कि पैसिव वॉइस लिखेंगे? पैसिव वॉइस। व्हाई इट इज पैसिव वॉइस? इट्स अंडरस्टूड बाय एवरीवन? एनी चाइल्ड हैज डाउट व्हाई इट इज अ पैसिव वॉइस? सो दिस विल बिकम माय पैसिव वॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फॉर्मूला क्या बना हमारा? ओ वी और ये वाला डी। तो जब हम ओ वी डी लिखते हैं बेटा, तो ओ वी डी इज फॉर्मूला फॉर योर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस? पैसिव। देखो सेंटेंस कैसा है हमारा? पैसिव। डूअर अगर स्टार्टिंग में आया तो एक्टिव वॉइस, डूअर अगर लास्ट में आया तो पैसिव वॉइस। ये समझ। स्कूल के मिस्टर बोला जब बाय यूज हो तभी वो पैसिव वॉइस काउंट होता है, तो बाय तो यूज ही नहीं हुआ। सी, everything in grammar will have something which is of the higher order. What active and passive voice your school teacher is doing, she's just given you the basic level. So in grammar, in any same topic, nouns जो तुम लोग छोटे थे तब पढ़ते थे, when you are in first standard, you only study what is nouns. जैसे तुम बड़े हुए नेक्स्ट स्टैंडर्ड में गए तो तुमने क्या सीखा? नाउन में टाइप्स भी आता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब जब तुम और बड़े हुए तो तुमने क्या सीखा? वहाँ पे नाउन फॉर्म्स सीखे। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे को नाउन फॉर्म्स आते हैं? नहीं आते हैं। तो वैसे उसी तरह से तुम्हारी टीचर जो स्कूल में तुम्हें एक्टिव पैसिव सिखा रही है, शी इज teaching you just the basic, the core part she is teaching you. And what we are doing in active passive voice, we are doing the higher part of the active passive voice. So that doesn't mean that what school teacher is doing or what we are doing over here is wrong. It's just what we are doing over here is little bit extra than what the school teacher is doing. Therefore there is a difference. Okay? छोटे बच्चा अगर कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा आता है, उसको मैं बोलूँगी चलो हम लोग आज नाउन फॉर्म सीखते हैं, डम लगाओ, शिफ्ट लगाओ, तो बच्चा पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज हो जाएगा? बिकॉज उसको अभी नाउन भी नहीं आता। तो तुम्हारे स्कूल में टीचर शी कैन नॉट स्टार्ट डायरेक्टली विद दीज डिफिकल्ट सेंटेंसेस, बट व्हाई एम आई स्टार्टिंग विद डिफिकल्ट सेंटेंसेस ओवर हियर? बिकॉज़ वी ऑलरेडी डन विद द बेसिक सेंटेंसेस। तो जब हमारा बेस पूरा क्लियर है और हम अगर थोड़ा डिफिकल्ट अभी सीख लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में जब तुम्हारे स्कूल में टीचर तुमको डिफिकल्ट सिखाएगी, यू ऑलरेडी नो द डिफिकल्ट पार्ट एंड यू कैन स्कोर फुल इन योर पेपर। दैट इज व्हाई आई लाइक योर ग्रामर क्लास। Why I love a grammar class? Basic school portion we are even studying daily in your lectures which we have. But here we are planning to study something more of the next level, so that when you are into your school you are very comfortable with it. Are you understanding much? So everybody is understood why अभी ये फोर्थ के जो बच्चे हैं ओ मार्नव, उन लोग का भी फोर्थ स्टैंडर्ड में, तुम्हारे स्कूल में ये सब तुमको आएगा 6-7 स्टैंडर्ड में। तो जब तक तुम वहाँ पे पहुँचोगे यू नो एवरीथिंग। इतना तो सब तो ये तो तुम्हारा 2 साल बाद जो तुम करने वाले हो तुमने अभी से सीख के रखा है। That is a helping hand for you. Even Dharika is in 3rd standard, तो उसको तो अभी और 2-3 साल का टाइम है ये सारी चीजें सीखने के लिए। तो you have learned something in extra. So when we are learning the things in extra, तो क्या होता है? स्कूल में जब टीचर बोलती है तो हम आंसर दे पाते हैं। आंसर दे पाते हैं तो क्या होता है? टीचर को भी लगता है वाह ये बच्चा तो बहुत होशियार है। टीचर will praise you. What happens to your self confidence? It goes very high. जैसे आप इन लोग का बोर्ड में ले थे ना, हाँ, तो वो बोर्ड मास तुमने भी सीखा। तो अब जब मतलब सी बेसिक थिंग, वन सिंपल फंडा, इफ यू वांट टू स्टे अहेड ऑफ एवरीबॉडी तो तुम्हें सारे लोगों से सीखना भी ज़्यादा पड़ेगा। अगर तुमने अपने स्टैंडर्ड से एक्स्ट्रा सीख के रखा है तो जब तुम तुम्हारे स्टैंडर्ड में आओगे दैट्स वेरी इजी फॉर यू, एंड इफ इट्स वेरी इजी फॉर यू विल स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड, यू आर ऑन टॉप ऑफ द क्राउड। सो यू आर बोलते हैं ना एन एप्पल साइड, कल हमने इंग्लिश में पढ़ा था। सो यू बिकम एन एप्पल साइड फॉर द टीचर, इंग्लिश में पढ़ा था हमने, तुम एब्सेंट यूज नो मिस शी वाज देयर भी ना, हम नहीं ये सब जल्दी चल रहे थे, मिस वो आगे चली भी गई, वो बीमार थी, सिचुएशन में वो मतलब मिस एकदम अच्छा बच्चा है, adored by everyone. So we can say that right now if you people are studying something extra, then in the school you will become an apple's eye of the teacher. समझ में आ रहा है? So becoming an apple eye is not an easy word. You have to put in little extra effort, only then you can become an apple's eye in the school. मिस अभी वो लोग कल का ड्राइंग है ना, वो मैं अच्छा ड्राइंग
पसंद करता हूँ, इसलिए हमारे ड्राइंग मिस ने मुझे सिलेक्ट किया। So you became an apple cider for the drawing teacher. मिस पुरस्कार मुझे दिया आधा। That's okay बेटा, but we will learning it. So that's fine. नहीं, और दूसरे जो टॉपिक देते हैं ना हमारे स्कूल में, वो School का हो गया, हो गया। Okay, back to the topic. Everyone understood why the seventh one is an important and we need to put a star over there. Any child, any doubt regarding that? All okay? चलो, moving to the eighth question. Should I wipe out पूरे बोर्ड पे जितना लिखा है? किसी का कुछ कॉपी करना बाकी है? No. We move to the next one. चलो, eighth one. किसका चांस आ गया? मिस मेरा 7th वाला सेवेंथ हो गया ना? मेरा इसने बोला था पे। अच्छा तो मैंने बोल दिया, ठीक है, तो तुम वापस एथ वाला पढ़ो। पढ़ो मंच। You should give him for his mistake. You should give him का है, forgive him। Forgive him. Miss, you will be doer. Very good। Should forgive will be a verb. Him for the mistake will be a verb. You should forgive, किसको forgive करना चाहिए? Him. Him। तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ him आएगा, बाकी जो पूरा बचा है वो मेरा किस में चला जाएगा? एक्स्ट्रा। What is your formula form? DVO. DVO मतलब क्या हो गया? Active voice। So write over here active voice। Clear children? चलो next one। ninth one। Yes Shreya। You are being taught English very well. You is the doer. Are being taught is the verb. Correct। And English is the Object। object and very well is extra. करेक्ट। तो क्या हो गया हमारा? DVO। DVO is your which formula? Active voice। करेक्ट। Okay, he doer। Next one। Into the swimming pool object. This sentence actually cannot come Yes. because into the swimming pool is not an object, it is a place. We are not getting an answer to the question what। याद रखो एक्टिव पैसिव करने के लिए हमारे लिए ऑब्जेक्ट मैंडेटरी होता तो है। इसको पुट अ हम लोग क्रॉस। कैसे कर सकते हैं? ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। वी कांट से ही डाइव्स इनटू द स्विमिंग पूल, इनटू द स्विमिंग पूल इज डाइवन बाय हिम, ऐसा हम सेंटेंसेस नहीं बनाते एंड ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सो कैंसिल दिस सेंटेंस विल नॉट कम। सो 14 सेंटेंसेस का होमवर्क रहेगा। मैं सभी को समझ। ग्रामर वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज वर्ड क्लास। You have to identify the class of the word. Word class का दूसरा मतलब होता है parts of speech. How many parts of speech we have children in all? 8 parts of speech. Which are the 8 parts of speech? Yes, we have Noun, pronoun, verb, interjection, conjunction, prepositions, conjunctions, adverbs और क्या भूल गया वो? Adjective, noun सबसे पहले बोला। Adjective पहले के 4 याद रखो। Noun, pronoun, verb, adjective। पीछे के 4 preposition, conjunction, interjection, adverb। ओके, फर्स्ट 4 बेसिक है। जो बेसिक हमारे 4 है वो क्या है? Noun, pronoun, verb, adjective। पीछे के 4 adverb, preposition, conjunction, interjection। Let's revise. Which are the 8 again? Which are the 8 which we have? Noun. Everybody knows what is a noun? Yes. Name, place, animal, thing. What is a pronoun? Which is used in Which the place is of used in noun. place of a noun. He, she, it, they. What is a verb? Verb is an action. Action word. What is adjective? Describing the noun. Describing the noun or the pronoun. Describing. नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाले 4, हमारे दूसरे वाले 4 में पहला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? Describes. Adverb can describe 3 things. Adverb can describe a word, adjective, or another
तीन चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं। Adjective, एडजेक्टिव, और पहला हम वर्ब लेंगे। एंड वर्ब किसको डिस्क्राइब करता है? Verb, एडजेक्टिव, another adverb। These are the things जो डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा? This becomes my adverb। Preposition, preposition क्या करता है? Position. Which tells the tradition. Okay, it will tell us the positions. What is conjunction? Joins two sentences. It can join two words, two phrases, two sentences, something which is joining something. उसको हम क्या बोलेंगे? Conjunction. Interjection, any word which creates a matter of surprise. Wow, hooray, alas, वो सारे क्या हो जाते हैं हमारे? वो exclamatory mark वाले words हो गए। तो जितने भी words exclamatory, I'm talking about the words which are generating exclamation, wow, hooray, alas, oh, shh, hush, alas, yummy, ये सारे words हमारे किस में चले जाएंगे? Interjection. So that is what we are supposed to do in the word class. You will be copying all these words. पहले हम solve कर लेते हैं, उसके बाद copy करना. Nobody writes now. One word class will be discussing. चलो starting from Rivan. चलो. I have a book. एक word का ही बोलना है. I is my which word class? I is a pronoun. कौन बोला? उसने बोला pronoun. हाँ, that is somebody give chorus answer. I क्या हो गया हमारा? pronoun. So we write it as pro only. Okay. Next one have, munch. Have क्या हो गया हमारा? Helping verb. So we will just write verb. हमें type नहीं लिखना, तो it's a verb. Next one श्रेया, article. तो article के लिए हम क्या लिखेंगे? ART. सिर्फ A नहीं लिख सकते, because article, adverb, adjective सब कुछ A से ही शुरू होता है, तो पता नहीं चलेगा क्या है. Next one धारिका, book, noun. तो N से एक ही चीज़ है, तो हम क्या लिखेंगे? N. पेपर में भी इसी तरह से लिखना है. एक लाइन में ये वर्ड लिखना है, दूसरे लाइन में एरोज ड्रॉ करने हैं, तीसरे लाइन में आंसर्स लिखना है, बीच का जो लाइन है तुम्हें छोड़ देना है. वापस नेक्स्ट लाइन में राम. नेक्स्ट वन विहान, राम. We write PN because it's proper. I said we don't want types beta, we just want the class. Noun, Arav, and no chorus answers, no gossiping between amongst yourselves. And क्या हो जाता है बेटा? ओम, कंजंक्शन. एंड क्या करता है बेटा? इधर ये दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है. तो जो भी चीज, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस, उसको ज्वाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन. व्हाट इज दैट थिंग नोन एज? कंजंक्शन. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंजंक्शन. नेक्स्ट वन, ओम ने दिया आंसर अर्नव. रहीम, नाउन. रिवान, आर. हेल्पिंग वर्ब, तो हम सिर्फ वर्ब लिखेंगे. नेक्स्ट वन, मंच. वेरी. रॉन्ग आंसर. श्रिया, रॉन्ग आंसर. धारिका, वेरी is which class, which word class or which class of speech? No raising the hand, it will go in order. How pronoun, noun की जगह पे यूज करती है धारिका? Wrong answer बेटा. We have adverb. I'll explain why in a short while. Next one, Arav. Best. No, कैसे noun? Person place animal thing है क्या बेटा? Wrong answer. Om. Wrong. दो आंसर्स नॉट अलाउड. ओ, एक ही आंसर अलाउड है. एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन, नाउ. फ्रेंड्स, नाउ. नाउ रिमेंबर, कभी भी कोई भी सेंटेंस में वेरी जो होता है, अगर तुम्हें सिर्फ वेरी वर्ड नहीं देते हैं, इट इज 100% एडवर्ब. व्हाई एन एडवर्ब? लेट्स अंडरस्टैंड. फ्रेंड क्या है हमारा? नाउन. फ्रेंड है. फ्रेंड कैसा है? बेस्ट है. बेस्ट फ्रेंड है. तो बेस्ट इज समथिंग जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को. जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं, विहान, पे अटेंशन. जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव.
जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो बेस्ट है, कितना बेस्ट है? वेरी बेस्ट है। तो वेरी वर्ड क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। याद रखो, कोई भी सेंटेंस में कभी भी वेरी वर्ड आता है, तुम्हें आगे पीछे कुछ भी नहीं पता है, तो भी वेरी इज ऑलवेज एन एडवर्ब। समझ में आया कैसे? अगर एग्जाम में भी याद ना है तो आगे का सॉल्व करो, एडवर्ब लिखो। तो इसी मैंने वही एक्सप्लेन किया। फ्रेंड क्या है? नाउन। कैसा फ्रेंड है? बेस्ट। बेस्ट इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन। एनीथिंग डिस्क्राइबिंग अ नाउन इज नोन एज माय एडजेक्टिव। एंड कितना बेस्ट? थोड़ा बेस्ट, बहुत ज्यादा बेस्ट, तो वेरी बेस्ट। तो वेरी क्या किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव। एंड हमने अभी पढ़ा था एडवर्ब किसको किसको डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब 3 चीजों को डिस्क्राइब करता है। इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, इट कैन डिस्क्राइब एडजेक्टिव, और इट कैन डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट अभी किसका चांस है आंसर देने का? चलो, हुर्रे, करेक्ट, वेरी गुड। इट इज अ सरप्राइजिंग वर्ड, तो इंटरजेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मंच, वी, कोई प्रॉम्प्ट करेगा ना, कैंसिल योर चांस ऑफ आंसरिंग। वी वेरी सिंपल बेटा। वी क्या होता है? एक्शन है वो। रॉन्ग, ओनली वन आंसर अलाउड। श्रेया, प्रोनाउन। क्या है ये? प्रोनाउन है हमारा। नेक्स्ट वन, हाँ गो गो गो। नेक्स्ट वन, किसका चांस है? दारिका बोलो। वन, मैंने बोला ना, प्रोनाउन बोला ना उसने। वन इज अ वर्ब, करेक्ट, एक्शन कर रहे कुछ। नेक्स्ट वन, विहान, द आर्टिकल, करेक्ट। नेक्स्ट वन, आरव, चैलेंजिंग। क्या आएगा? सोचो, कौन सा वर्ड क्लास है? जल्दी जल्दी सोचो, चलो फास्ट। ओम, रॉन्ग आंसर बेटा। मैच क्या है हमारा? नाउन। तो मैच कैसी है? चैलेंजिंग। तो नाउन को डिस्क्राइब करते उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। सी प्लीज अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, एग्जाम में तुम्हें कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो उसके नेक्स्ट वर्ड को चेक करो, तो विल यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि वो क्या है तुम्हारा। ओके, सो वो समझ में आ जाता है। एवरीबडी क्लियर विद दीस 3 वर्ड क्लास और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच वी हैव डन? कॉपी दिस इन योर नोटबुक। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक व्हिच इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस? ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस इज समथिंग ऑन व्हिच देयर इज इफेक्ट ऑफ द एक्शन। हम जो भी एक्शन करते हैं वो एक्शन का रिसीवर कौन है? The receiver of that action is known as an object in the sentence. Now over here I have a sentence. She kills a tiger. Kills, is it a main verb or a helping verb? Kills से हमें action पता चलता है क्या action है. So kills is my which type of a verb? Main verb. किसको kill कर रहे हैं? Tiger. तो tiger क्या हो गया हमारा? Object. The next one. You play football. What is the verb over here? Play. Play is a main verb or a helping verb? Main verb. It's an action. Play बोलते ही मुझे समझ में आता है मुझे क्या action करना है. Play. What are we playing? Football. तो football क्या हो गया हमारा? Object. Whenever we have a complement, for a complement we do not have any main verb. We just have a helping verb. So anything after the helping verb is going to become your complement. For example, she is. अगर मैं इतना ही रखूँ she is, does it make any complete sense? No. But अगर मैं रखूँ she is a teacher, you have, तो is कौन सा verb है? Main verb और helping verb? Helping verb. So जब भी helping verb के साथ हम कुछ लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा? That becomes our complement. Next sentence. You have a book. Have, is it any proper action or is it a helping verb? Helping verb. You have what? A book.
तो अ बुक क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, दिस विल ऑल्सो बिकम माई कॉम्प्लीमेंट. ओके, आई टेक इट ऑन द बोर्ड फॉर योर. सपोज कॉम्प्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट. सी मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा कौन सा वर्ब आता है? वी हैव द हेल्प HV which is known as the helping verb. The next thing what we have is O. What is my O? O is my object. ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा कौन सा वर्ब आता है हमारे पास? मेन वर्ब विच इज नोन एज योर MV. ठीक है, इतना ही याद रखना है. ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जैसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे थे, आई परचेज्ड अ बुक, तो बुक को हम ऑब्जेक्ट लिखते थे DVO. तो वो ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? मेन वर्ब. अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट. या तो ऑब्जेक्ट होता है या तो कॉम्प्लीमेंट होता है. ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? मेन वर्ब. ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ट्राई करते हैं. माई लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. व्हाट इज अ वर्ब ओवर हियर? यस श्रेया, इज द वर्ब. चेक करो ये वर्ब HV है कि MV है? HV है. HV है तो ये क्या हो जाएगा? बाकी का जो बचा अ बेड ऑफ रोजेस. व्हाट इज अ बेड ऑफ रोजेस? कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट. तो इज को अंडरलाइन करके ऊपर HV लिख दो. अ बेड ऑफ रोजेस क्या हो जाएगा मेरा? कॉम्प्लीमेंट. तो ऊपर C लिख दो. नॉट इज मतलब वो एक नेगेटिव है तो उसको जरूरत नहीं है लेने का. ओके, ईज से तुम्हें कुछ एक्शन के बारे में पता चलता है. मैं बोलूँ किड्स डांस तो तुम डांस करोगे. मैं बोलूँगी किड्स इज बोलूँ तो तुम्हें कुछ एक्शन के बारे में पता चलेगा क्या? तो वो हेल्पिंग वर्ब हो गया. ओके, नेक्स्ट वन. ही वॉज एन ओल्ड बूट इन द डिस्कशन. व्हाट इज माई वर्ब ओवर हियर? वॉज कौन सा वर्ब है? वॉज कौन सा वर्ब है? ओ में डालना, सिट प्रॉपर्ली एंड नो टॉकिंग. वॉज कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा जो दिया है ऑन एन ओल्ड बूट, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट. तो एन ओल्ड बूट क्या हो जाएगा हमारा? कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट वन. नेपोलियन यूज्ड ब्लड एंड आयरन टू विन द बैटल. व्हाट इज द वर्ब ओवर हियर? व्हाट इज द वर्ब ओवर हियर? यूज्ड. तो यूज्ड क्या हो जाएगा हमारा? मेन वर्ब. तो मेन वर्ब के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट. तो ब्लड एंड आयरन क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन. अ शिप क्रॉस्ड द सी. व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस? क्रॉस्ड. क्रॉस्ड इज अ मेन वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ जो आता है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन. योर ब्रदर फेच सम वाटर फ्रॉम द वेल. What is the verb over here? Fetched. Which verb? What did he fetch? Some water from the well. So only some water. ये तो हमारा एक्स्ट्रा हो गया. तो some water क्या हो जाता है हमारा? ऑब्जेक्ट. अभी ध्यान रखो जितने भी ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है ना वो सब हम हमारे एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. जितने भी कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस है उसको हम एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते. This is the pattern. Your brother fetched some water. तो हम क्या लिखेंगे? Some water was fetched by your brother. तो एक्टिव पैसिव करने के लिए फ्रॉम द वेल एक्स्ट्रा, तो पीछे का पीछे ही रहेगा, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया. समझ में आ रहा है? तो जितने भी ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं उसको हम किस में यूज कर सकते हैं? एक्टिव पैसिव में. कॉम्प्लीमेंट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम किधर भी यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन. She has sold her jewelry in the market. अभी यहाँ पे ध्यान रखो. Has is a helping verb, but has के साथ और एक verb कौन सा है? Sold. Sold कौन सा है? main verb. तो हम पूरा अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे यहाँ पे? main verb. Because helping verb and main verb दोनों आता है तो हमें main verb ही consider करना है. Selling is an activity. We know that's an activity. तो वो main verb हो गया. What is a main verb?
sold. What is he selling? Jewelry. Her jewelry. तो her jewelry क्या हो जाएगा? Object. अभी इसको भी अगर तुम्हें पैसिव में कन्वर्ट करना तो हम कैसे कर सकते हैं? Her jewelry has been sold by her in the market. तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो पीछे का पीछे रह गया. तो ऑब्जेक्ट वाले सारे सेंटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट वाले सारे सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है? Miss, what is the seventh question? Monty is the son of Soil. Next one. Monty is the son of soil. What is the verb over here? Is. Helping verb और main verb? Helping verb. Helping verb. तो helping verb लिखो. तो the son क्या हो जाएगा? Complement. Complement. Okay. Next, what is the next sentence? चलो, let's start. 8th one. Miss Oak's father is a sugar daddy. What is the verb over here? Is helping verb or sugar daddy complement. Okay, next one. Arav. Sentence read करो, answer बोलो फटाफट. Miss, a hunter kills a tiger. Miss, ऊपर ही दिया था. Miss, a hunter इसका chance है, इसको बोले. What is the verb बेटा? kills. कौन सा verb है? Main verb के helping verb? करेक्ट. तो मेन वर्ब के साथ क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है कि ऑब्जेक्ट आता है? नहीं बेटा, मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है. तो यहाँ पे और टाइगर क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट. ठीक है? नेक्स्ट वन. ओक. Yeah, born the match. This born is the main verb. The match is the object. परफेक्टली करेक्ट. नेक्स्ट वन. आदनव. Miss, hold it. थोड़ा कर लेते, टाइम बचा. मैंने पेरेंट्स को बोला आई एम सेंडिंग देम एट 1 o'clock. तो और 10 मिनट है. बोलो आंसर. The secret of success is the consistency of purpose. The purpose. Okay. What is the verb? Is helping verb. The consistency complement. Correct. Next one. Munch. नहीं, Rivan. Brain is a good teacher. This means teacher. तुम्हारे पास मंच रहेगा. अभी इसमें टाइम वेस्ट मत करो. पेरेंट्स से ऑलरेडी कम आंसर बोलो. Is helping verb. Good teacher. A good teacher. Compliment. Perfectly correct. Next one. You are an Iron Man in velvet glove. What is the In? verb? Eh? No. In is a preposition. Munch. Where's this? This class is so Shreya. hard. R is the verb. कौन सा verb हो गया श्रेया? Helping verb. हाँ तो. An iron man is the object. Sorry, concept. ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट आता है. नेक्स्ट वर्ड. धारिका. What is the verb? क्या verb, क्या एक्शन कर रही है वो? करेक्ट. कौन सा verb है धारिका? It's not a helping verb. Continue मतलब वो काम कंटिन्यू कर रही है. तो this becomes my main verb. तो her job क्या हो जाएगा धारिका हमारा? Correct. Next, Mihan stop dancing in the class. They started the work without my permission. Started main verb. The word object. Correct. Next one, Arav. He is not under the collar. What is the verb? What is the verb in the sentence? Action. Om. This is the helping word. Hot under is the complement. Hot under the collar collar. becomes my complement. Next one, Arnav.
The odd इसको मीनिंग नहीं चाहिए, आंसर बोलो। हाँ, is a in work the black company. the black sheep becomes my complement. ठीक है, please stop here for the day. Remaining will go for your homework. Complete and get it in the next class.